हमको तो कोई प्रवृत्ति भी नहीं है और लोग सुना जाते हैं। अभी हम कहाँ थे इसके पहले? मुखराई में थे। ब्रज में ही है मुखराई। वहाँ एक प्रामाणिक व्यक्ति ने हमको कुछ बात बताई, सुनकर हमें बड़ी पीड़ा हुई। उस व्यक्ति ने यह बताया कि महाराज जी आपको तो पता नहीं, क्योंकि न उठपटांग कोई पत्रिका पढ़ो, न कोई उठपटांग टीवी फीवी देखो। हाँ, समाचार हम जरूर सुनते हैं कभी कभी, वो भी हमारे मलुक पीठ में कहीं टीवी नहीं है और मलुक पीठ से संबद्ध किसी संस्था में टीवी नहीं है, कहीं किसी आश्रम में टीवी नहीं है। क्यों? लोग कहेंगे टीवी तो जरूरी है, महात्माओं का मन लगा रहता है। अरे भैया, महात्माओं को भजन में मन लगाना चाहिए कि टीवी देखने में मन लगाना चाहिए? टीवी भी नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो ईमानदारी से सत्संग और भजन करने वाले हैं उनके घरों में टीवी होने पर भी लोग टीवी नहीं देखते हैं। आप लोग इसको अन्यथा न लें। कंसल जी के घर में हम रुके हुए हैं। भगवान की ऐसी कृपा है, घर के सभी लोग सवेरे 4 बजे जग जाते हैं। नित्य गौशाला जाना, नित्य अपना नियम करना, पूरा जप करना, तिलक लगाना, बाहर होटल फोटल में कभी कुछ नहीं खाना, और घर में टीवी नहीं। टीवी है पर देखने वाला कोई नहीं। अभी हमको कभी कभी समाचार सुनने की इच्छा होती तो हमारे लिए उन्होंने व्यवस्था की है, वो तो हमारे यहाँ कोई चलाते ही नहीं। हाँ, आपकी कथा सुनने को होती तो जब कथा सुनने को होती है तो वो उसमें चला लेते हैं, बाकी कथा के अतिरिक्त समाचार भी कोई नहीं सुनता। तो उन महान भाव ने हमसे कहा कि महाराज जी, अब भारतवर्ष में भी ये परंपरा चल पड़ी है, विवाह अब माता पिता की आज्ञा से तो होता नहीं है। माता पिता तय भी कर दें तो लड़के लड़की इतने पढ़ लिख गए कि वो कहते हैं ऐसे बाबूजी आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हम कुछ दिन एक दूसरे को समझेंगे। कैसे समझोगे भाई? तो पहले उनकी निकटता बढ़ेगी तब ना समझेंगे। तो मोबाइल से निकटता बढ़ेगी, फिर बीच बीच में मिलना जुलना होगा, फिर एक साथ कहीं दूर घूमने भी चले जाएंगे। अब सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जिसके साथ वे घूमने गई या गए उनसे विवाह हो गया, तब विवाह के समय, घूमने के समय के उनके जो फोटो हैं वो दिखाए जाएंगे। विवाह के पूर्व उनका जो प्रेम हो गया, प्रेम प्रसंग चला, उस प्रेम प्रसंग के फोटो दिखाए जाएंगे। और सभ्य समाज, शिक्षित समाज के लोग उसको फैशन मानकर प्रसन्न होते हैं। हंसने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये भारत जैसे पवित्र देश के लिए डूब मरने जैसी बात है। आप उस बालक में, उस युवक में आप सदाचार देखेंगे। जिसका चरित्र विवाह के पूर्व ही बिगड़ गया उसमें आप सदाचार खोजेंगे। जिस कन्या का विवाह पहले ही नष्ट हो गया उसमें आप पातिव्रत खोजेंगे। पवित्र माता पिता होंगे तो पवित्र संतति होगी। माता पिता ही अपवित्र हो जाएंगे, संतति पवित्र कहां से होगी? इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कथाएं तो खूब सुनो पर अपने आप को संभालो, स्वयं को संभालो, अपनी संतान को संभालो। बचपन से ही उनमें पवित्र संस्कार दो। उनको ध्रुव प्रहलाद बनाओ, उनको मीरा करमेती बनाओ, तब कहना पड़ेगा धन्यो गृहस्थाश्रम। और कहीं ऊट पटांग पैदा हो गया तो बस तो जय सिया राम, तुम्हारे जीवन की सारी उपलब्धि व्यर्थ हो जाएगी।
ये मयंक जी तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं जो बैठे हैं सामने, बीकानेर के हैं ये। पता नहीं वहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या करते होंगे, भगवान जाने। पर हम एक विशेष बात बोलने जा रहे हैं। अदृष्ट पूर्वा कन्या से विवाह करना चाहिए, शास्त्राज्ञा है। किससे? अब फिर बात सुनो। अदृष्ट पूर्वा, समझे अर्थ नहीं समझे? जिसको मैंने पहले नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कोई भी स्त्री जाति कन्या यदि आपके सामने उपस्थित हुई, यदि वह आपके समान आयु की है तो आपकी बहन है, आपसे 2-4 साल बड़ी है तो आपकी जीजी है, और बहुत छोटी है तो आपकी छोटी बहन है, और विवाहिता है तो आपकी माँ है, या जो कुछ भी है, दादी है और बड़ी बूढ़ी है, तो माने माँ बहन बेटी, इसी दृष्टि से स्त्री जाति को देखना चाहिए। या तो माँ की दृष्टि से देखो, या बहन की दृष्टि से देखो, या बहुत छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखो, पुत्री की दृष्टि से देखो। इन 3 दृष्टियों के अतिरिक्त चौथी दृष्टि का विधान हमारा शास्त्र नहीं करता है। तो जो कन्या हमारे सामने आ गई, उसके प्रति प्रथम दर्शन में ही भगिनी भाव हो गया, क्योंकि शास्त्र कहता वो बहन है, आप विवाह करोगे। इसलिए पिता देखते थे बेटी को, पुरोहित जाकर के देख के आता था, और इसके बाद जब विवाह हो जाता, विवाह के समय मंडप में आते, यहाँ कोई कर्मकांड के जानकार लोग बैठे हैं, मंडप में जब कन्या आती थी विवाह के समय, तो जब तक कन्यादान का संकल्प नहीं हो जाता था, तब तक उस कन्या के और वर के आगे एक कपड़ा रखा जाता था, उसको अंतरपट कहते। क्या? अंतरपट। माने अभी सीधे सीधे दर्शन का अधिकार नहीं, तुभ्यमहम संप्रददे हो गया, कन्यादान हो गया, तो अब वो एक दूसरे को देख सकते हैं। ये मर्यादा है हमारे यहाँ की। आप लोग कहेंगे राम जी ने पहले ही देख लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुष्प वाटिका में जानकी जी को देखा कि नहीं देखा? जानकी जी ने राम जी को देखा कि नहीं देखा? आप बोल तो सकते कि नहीं? रामो विग्रहवान धर्मः, जब राम जी देख सकते तो हम क्यों नहीं देख सकते? आप मानस पढ़ते हैं, नारद जी का वचन जानकी जी ने स्मरण किया। क्या? नारद जी ने कहा है कि ये गौरी पूजन के समय जाएगी, और जिस राजकुमार का प्रथम दर्शन होगा वही इसका पति होगा। ये नारद जी ने कहा है। तो नारद जी की आज्ञा है। दूसरे गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुलसी पुष्प बिल्वपत्र लेके आओ। अब बहुत ध्यान से सुने आप लोग। कहां रुके हैं विश्वामित्र जी? जनक जी के महल में रुके हैं, सुंदर सदन में रुके हैं। आजकल लोग अपना महल मकान बंगला बनाते हैं तो हमें कोई फूल तुलसी कुछ न कुछ लगाते हैं। पूजा ही करना थी, वहीं से तुलसी उतार लेते, फूल उतार लेते। जनक जी का महल है तो वहां तुलसी न हो, पुष्प न हो, दूर्वा न हो, ये संभव नहीं है। मान लो वहां नहीं था तो किसी सेवक को तनिक इशारा कर देते, तत्काल उपस्थित हो जाता। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण को आज्ञा क्यों दे रहे हैं कि तुम पुष्प वाटिका में जाकर तुलसी पुष्प बिल्वपत्र चयन करके लाओ? क्योंकि वे जानते हैं कि नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी
जो जीव जगत के कल्याण के लिए नित्य साकेत से धरती पर अवतरित हुए हैं, आज श्री राघव की और श्री सियाजू की प्रथम मिलन की लीला होने वाली है। ये जानते हैं सर्वज्ञ महर्षि विश्वामित्र, इसलिए आज्ञा देकर भेजते हैं कि तुम जाओ। और माँ सुनैना भी आज्ञा देकर भेजती हैं, बेटी गौरी पूजन करके आओ, क्योंकि नारद जी ने कहा है इसको अपने पति का दर्शन पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के प्रसंग में होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, इसको आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो जहां चरित्र का इतना अधिक पतन हो जाए कि विवाह के पूर्व ही युवक युवती मिल जाएं, अभी विवाह तो हुआ नहीं, और किसी बात पर बात आगे नहीं बनी तो कोई बात नहीं दूसरी जगह, कोई बात नहीं तीसरी जगह। तो दाम्पत्य जीवन की पवित्रता की कल्पना फिर आप क्या करेंगे? और दाम्पत्य जीवन पवित्र नहीं होगा तो पवित्र संतति कहां से होगी? और संतति पवित्र नहीं होगी तो आपका गृहस्थाश्रम धन्यवाद देने की योग्य कैसे होगा? फिर धन्यो गृहस्थाश्रमा नहीं, धन्यो गृहस्थाश्रम तभी है जब ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक जन्म लें, जब मीरा करमेती जैसी बेटी जन्म लें, तो कहा जाएगा धन्यो गृहस्थाश्रम। और बेन जैसा पैदा हो तो, कंस जैसा पैदा हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम बोलेंगे। ताड़का और शूर्पणखा जैसी पैदा हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम कहेंगे, फिर नहीं कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। नारी का पातिव्रत, धर्म में परिनिष्ठित होना, और पुरुष का एक पत्नी व्रत होना, यही दाम्पत्य जीवन की पवित्रता है। और इस पवित्रता से जो सृजन होता है वो संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित करता है। माई मेरे श्याम लगो